महाराज जी आप इतना ही जानते हैं, भैया आप इतना जानते हैं, भैया आप इतना जानते हैं। हम सब हाथी, कोई पूंछ पकड़ाए, कोई सूंड पकड़ाए, कोई महाराज पकड़ाए कान, कोई पकड़ा है पैर। कौन है जो समग्र रूप से विद्वता से परमात्मा के स्वरूप को जब वेद नहीं जानता तो कौन मनुष्य है जो कह सकता है कि मैं पूरा विद्वान हूं और परमात्मा को जानता हूं? कौन? बोलो। तो विद्वता का अर्थ ये नहीं है साविद्याया विमुक्तये। अगर विद्वान हो तो मुक्ति हो जानी चाहिए, विद्वान हो तो चेहरे पर श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराहट होना चाहिए। हैप्पी स्माइल, ऑलवेज स्माइल, अ परफेक्ट स्माइल एंड परफेक्ट स्माइल। ये है? नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं कि विद्वान? इसलिए विद्वता इत्यादि की बातें छोड़ेंगे। ये सब खेल है, खेलते रहिए आपस में हम लोग। हम 5वीं क्लास पास, तुम 8वीं क्लास पास, तुम 12वीं क्लास पास, हमारा 60% आया, हमारा 70% आया, हमारा 88% आया, हमारा 95% आया। फिर क्या किया? बोला आत्महत्या कर लिया 90% ला करके, क्योंकि जीवन की विद्या नहीं थी। ये सब शिक्षाएं हैं। तो न कोई रैदास जी छोटे हैं, न कोई कबीरदास जी छोटे हैं, और न यहाँ पर कोई गोरखनाथ जी छोटे हैं। इन तीनों महापुरुषों ने, भगवत पुरुषों ने मिलकर के हम लोगों को सिखाया। जब गए भिक्षाम देहि, तो चमड़े के जल को निकाल के उनके पात्र में दे दिया। जब पात्र में दे दिया तो बड़ा गोरखनाथ जी को बड़ा बुरा लगा कि बताओ चमड़े का जल दे दिया, रैदास भी अद्भुत काम करते हैं। तो रैदास जी गए कबीर के घर में, बोला भिक्षाम देहि। कबीर भी नहीं थे, कबीर की पुत्री कमाली निकली बाहर में। अरे चाचा जी आप? बोला अरे कहाँ गए तेरे पिताजी? बोला पिताजी तो नहीं है। बोला कुछ भिक्षा दे दे। बोला मैं अभी डाल के लाती हूँ। बोला आपके पात्र में तो कुछ है? बोला ये तू रख ले। तो कमाली ने उस जल को ले लिया, उनके पात्र में भिक्षा दिया। अब 25 साल के बाद एक बार मुल्तान पहुँच गए गोरखनाथ। तब पूरा हिंदुस्तान एक था, काबुल भी एक था, पूरा अखंड भारत था। तब ऐसा भारत नहीं था, 2 हाथ ऐसे निकले हुए, मुंडी ऐसे, एक पैर है, ऐसा भारत नहीं था। तब भारत अखंड था, ऐसे विराट भारत था। आज भी जो भारत है उस भारत में भी तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। केरला में तुम अच्छे से रह नहीं सकते, जम्मू कश्मीर में तुम जा नहीं सकते। बहुत सारे राज्य हैं जहां तुम उपस्थित होगे तो तुमको ये नहीं पूछेंगे कि बलदाऊ जी से आए हो, भूत उतार देंगे तुम्हारा वहीं पर। तुम्हारे रहने का जगह नहीं है वहाँ पर। यहाँ जितना बोलना है तुम बोल लो, यहाँ जो कहना है तुम कह लो। तो वो राज्य भी अब तुम्हारे पास नहीं है। अब वो भारतवर्ष में भी तुम्हारे पास अपने राज्य अपने नहीं हैं। वो अखंडित भारत भी अब छोटा हो गया है। कई स्टेटों में जाना मना है, दिल्ली के कई जिलों में तुम नहीं रह सकते। तो स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। पर भगवान कृपा करें, बलदाऊ जी कृपा करें, हलधर जी कृपा करें। उनके हल में बड़ा बल है। जब जमुना जी को मोड़ सकते हैं तो ऐसे ऐसे को भी तोड़ सकते हैं। वो जो ये लोग हैं इनको भी तोड़ देंगे, वो ठीक कर लेंगे इन लोगों को महाराज। जब यमुना जी को हल से खींच के मोड़ देंगे तो हमारे बलदाऊ जी ये जितने देश तोड़क हैं उनको भी हल से तोड़ लेंगे महाराज। हम लोग साथ में जरूर खड़े रहेंगे। हम लोग खाली दर्शक मत बनिए, हमें भी खड़ा होना है, करना है। ताली नहीं बजाना है बल्कि काम करना है। तो गए और जा करके 25 साल के बाद जब पहुंचे, फिर पहुंचे एक जगह पर, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। एक घर का दरवाजा खुलता है, एक युवती निकलती है, कन्या निकलकर उनके पात्र में डालती है कुछ अन्न। जैसे ही अन्न डालती है पात्र भर जाता है, अन्न बाहर गिरने लगता है। गोरखनाथ चौंके, कौन है तू? मेरे पात्र को भरने वाला आज तक इस पृथ्वी पर कोई नहीं मिला। हु आर यू? कौन है तू? बोला काका पहचाने नहीं? कौन? बोला मैं कमाली। कमाली? बोला हाँ, कबीर की बेटी, मेरा विवाह हुआ है मुल्तान में। और ये तो तैने कैसे भर दियो हमारे एक खप्पड़ को? कहां से इतना शक्ति आएगो? तो उस समय कमाली ने बड़ा प्यारा बात कहा, काका उस दिन जो आपके खप्पड़ में जल था ना, वो जल मैं भीतर ले गई, मैं उसको पी गई और पीने के बाद मुझ में अद्भुत शक्ति आ गई। मैं अगर धूल में भी हाथ लगा दूं तो सोना हो जाती है। कोई भी कार्य मुझसे अपूर्ण नहीं होता। गोरखनाथ योगी हैं, आंख बंद किए, खेचर आकाश मार्ग से तुरंत पहुंचे वहां पर, फिर रैदास के पास भिक्षाम देहि। 25 साल बाद रैदास जी फिर वही काम कर रहे थे। रैदास जी भी बड़े प्यारे आदमी, करते करते ऊपर देखा भी नहीं, बस ऐसे देखा, ऐसे करके ऐसे, हाँ। उसके बाद कहा
जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान। अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुँच गई मुल्तान। वो पानी पहुँच गई मुल्तान। जब बलदाऊ जी में कथा करने ऐसे ही तुम्हारे ऊपर रीझ के आया बाबा बेकाम, तो तुम्हारे बाल बच्चों के निकल गए बड़े बड़े काम। और जब घर में पड़ेगा डिप्रेशन, जब घर में पड़ेगी तकलीफ, तब फिर क्या होगा बलदाऊ वालों। अपने राजा बलदाऊ को तुम कर दोगे बदनाम, क्योंकि बलदाऊ जी की कृपा से ही यहाँ संतों का आना होता है। यहाँ आकर आपको, आपके बच्चों को धर्म के लिए, आनंद के लिए जगाना होता है। अगर तुम्हारे पास नहीं है समय, तो बाबा क्यों आवेगा। हम भी हवाई जहाज में उड़ते रहते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं। हमें पता है बलदाऊ जी ही यहाँ के बड़े श्रोता हैं, पर ब्याज में तुम भी क्यों नहीं आ जाते। मूल तो वो हैं, पर ब्याज में तुम भी क्यों नहीं आ जाते। इसलिए काम धाम थोड़े भूलिए 6 दिन तक, और आइए सबको लेकर आइए, बैठिए 3 घंटे तक। आपके जीवन में कोई प्रश्न भी है तो प्रश्न दे दो। अगर तुमको लगता है 7 दिन में नहीं उत्तर मिलेगी, कल ही सुने की इच्छा है तो वो भी दे देना। भागवत जी के अनुसार उसका भी उत्तर दे दिया जाएगा। पर आओ, बैठो, सीखो, समझो। ये कथाएं कोई विधि नहीं है, जीवन की अमूल्य निधि है। ये ऐसी निधि है, अगर भीतर बैठ गई ना, तो विधियों का पालन हो न हो, इस निधि को पाकर ही कृतकृत्य हो जाएंगे हम। ज्ञान अगर जीवन में आ गया, ये गूगल के इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। नॉलेज चाहिए, नॉलेज। ये कॉलेज के इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। ज्ञान चाहिए, ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान, जो तुम्हारे शास्त्रों में भरा है। साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये पूरी की पूरी सृष्टि कैसे बनी, फिजिक्स क्या कहता है इसके बारे में, साइंस क्या कहता है इसके बारे में, और भागवत क्या कहती है, दोनों बराबर कहते हैं। अब बताओ, जो खोज आज हुई है वो भागवत में पहले लिख दिया गया।